वृषभ राशि फल अप्रैल 2023 के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देवी और सज्जनों, आज से पहले आपने कभी भी ऐसी इतनी डिटेल्ड, इतना ज़्यादा डीपली अध्ययन किया हुआ वृषभ राशि फल का मासिक राशि फल कभी नहीं देखा होगा। आपके लिए मैं बता दूं कि इस समय में हमने बोर्ड पर में 9 में से 8 ग्रहों को उतार दिया है आपके सामने में। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों किया आपने? आप तो कहते थे कि सूर्य के आधार पे मासिक राशिफल तैयार किया जाता है। तो ये सच है कि मासिक राशिफल तैयार करने का ज्योतिषीय विधान यही है कि सूर्य के आधार पर में ही उसको तैयार किया जाए, लेकिन इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि बाकी ग्रहों का प्रभाव, बाकी ग्रहों का फल आपके ऊपर में लागू नहीं होगा, बाकी का अच्छा या बुरा परिणाम आपको मिलेगा नहीं। इसीलिए देवी और सज्जनों, मैंने वृषभ राशि वालों के लिए समस्त ग्रहों को आपके सामने उतार दिया और इसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रह आपके मित्र है इस महीने में और कौन सा ग्रह इस महीने में आपके शत्रु हैं। जो शत्रु है उनको मित्र बनाने का तरीका क्या है आपके लिए इस महीने में, कैसे आप उसके निगेटिव प्रभाव को कम कर सकते हैं, कैसे आप उसका जो दुष्परिणाम है उसको कम से कम मात्रा में करके जो इतना बड़ा है उसको इतना छोटे में ला सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं जिनकी जन्म राशि वृषभ है, नाम राशि वृषभ है, अथवा जिनका लग्न वृषभ है, वो लोग भी जो है सो इस वीडियो को देख सकते हैं देवी और सज्जनों। लेकिन सबसे पहले हम सनातनी हैं तो सबसे पहले जयकारा लगाएंगे। आप भी हमारे साथ जयकारा लगाएं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए रति रमन घनश्याम की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। बोलिए सनातन धर्म की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। आप सब एक बार जरूर अपने अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर में, यूट्यूब पर में, जो लोग जहां पर में जिस सोशल मीडिया साइट्स पर में हैं उस पर में ये जरूर लिखें एक बार कि भारत अखंड हो, भारत अखंड रहे, ताकि जो लोग, जो असामाजिक तत्व, जो कुछ हमारे विरोधी देश, कुछ हमारे देशद्रोही लोग चाहते हैं कि अपने देश को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए, अपने देश को टुकड़े टुकड़े करके 2 पार्ट में विभक्त कर दिया जाए। हमसे तो पहले ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब अलग हो चुका है पहले से ही। अब लोग कुछ चाह रहे हैं कि खालिस्तान बना करके अलग कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे। देवी और सज्जनों, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, आप भी हिंदुस्तानी हो, हम सब भारत माँ के सच्चे सपूत हैं। जब ऐसा होने की अगर बारी आएगी तो लाशों की ढेर लग जाएगी, खून की नदियां बहने लगेगी। सर कटाने से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। इसलिए आप सब कमेंट में लिखें भारत अखंड हो। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, क्या नाची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग।
केमोनाजो मणक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले हमारी चर्चा शुरू होगी सूर्यदेव से। सूर्यदेव आपके कुंडली के एकादश भाव में 14 अप्रैल तक विराजमान है और 14 अप्रैल तक सूर्य का एकादश भाव में बैठना अपने आप में आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 14 अप्रैल तक सूर्यदेव का एकादश भाव में बैठना अपने लिए बहुत बढ़िया है। फेवरेबल रिजल्ट जो है सो रहने वाला है। देवी और सज्जनों, सूर्य के कुंडली के एकादश भाव में बैठने के कारण आपको बता दूं कि आपके आय में वृद्धि होने वाला है। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। इस समय में आपको आमदनी में वृद्धि के साथ साथ लाभ मिलने का भी बड़ा सुंदर योग बन रहा है। बहुत बढ़िया योग है। इस समय में वृषभ राशि वाले जातक को बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्ति का भी योग बन रहा है। कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ बड़ा उपलब्धि आपके हाथों लग जाए। कुछ बड़ा काम आप देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए इस समय में कर सकते हैं। आपके लिए बता दूं कि कुंडली के लिए एकादश भाव में सूर्य के बैठने के कारण, सूर्य के बैठने के कारण आपकी जो इच्छा है, आपकी जो महत्वाकांक्षा है, जो पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके लिए आप खूब मशक्कत कर रहे हो फिर भी नहीं हो पा रही है, आपको बता दूं कि 14 अप्रैल से पहले पहले अगर सही तरीके से प्रयास किया गया तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा, वो इच्छा आपकी अवश्य पूरी होगी। वो जो आप चाहते हो वो निश्चित तौर पर में पूरा हो पाएगा। ये जो एकादश भाव है आपके बड़े भाई बहन सीनियर्स का भी होता है। अगर आपके पास में कोई बड़ा भाई बहन है, आपके ऊपर में भी कोई बड़ा है जो आपको कुछ कह सकता है, जो बात आप गलती करो तो आपको डांट सकता है, आपको कुछ कह सकता है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है आपके ऊपर में तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस समय में आपको आपके बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ लेने का विशेष योग आपके लिए बन रहा है। वहाँ से भी जो है सो आप फायदा उठाना चाहो तो उठा सकते हो। देवी और सज्जनों, जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनके लिए बता दूं कि इस समय में आपको पुत्र वधू और अपने दामाद, इनसे भी सुख प्राप्ति का योग है। उनसे भी लाभ मिलेगा। वो भी आपकी सेवा करेंगे जिससे आपका मन जो है सो तृप्त रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य की पंचम दृष्टि सूर्य की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव पर में सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण हो सकता है जो लोग संतान की इच्छा रख रहे हों, संतान की चाह रख रहे हों, उन लोगों के लिए संतान का योग बन रहा है। उन लोगों को संतान के तरफ से अथवा संतान के बारे में अथवा संतान को लेकर के 14 अप्रैल तक कोई बड़ी खुशखबरी हाथ लग सकती है। कुछ अच्छा खबर आपको मिल सकता है। देवी और सज्जनों, ये पांचवा भाव जहां पर में दृष्टि पड़ रही है सूर्य की, ये आपके खुद के विद्या, बुद्धि, दिमाग और सोच का होता है। प्रभु की असीम कृपा कि इस समय में आप 14 अप्रैल तक भगवान सूर्य नारायण के कारण अपने विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। अपने विद्या और बुद्धि का बिल्कुल उचित इस्तेमाल करके आप सही लाभ ले पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपके विद्या और बुद्धि को देख करके बहुत लोग ऐसे होंगे जो हैरत में पड़ जाएंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई ये क्या, ये कैसे, ऐसा आपको लगेगा। देवी और सज्जनों, ये पांचवा भाव आपके प्रेम संबंध का भी होता है।
और प्रेम संबंध के मामले में भी इस समय को ये बहुत बढ़िया बनाने का प्रयास करेंगे सूर्यदेव। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, अगर आप किसी को प्रेम प्रसंग किसी के साथ शुरू करना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो इस समय में कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट लेकर के आएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण अगर आपको पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है, पेट में गड़बड़ अगर बार बार होती रहती है, तो सूर्य नारायण इस समय में उसमें भी राहत लाने का प्रयास करेंगे। अचानक से कुछ धन लाभ वगैरह भी बनाने का योग देंगे। अचानक से कुछ पैसा की भी आपके हाथ लग सकती है। आपके यश में वृद्धि होगी। इस समय में हो सकता है तो कुछ मंगल कार्य, कुछ धर्म का कार्य भी आप कर पाओ। नहीं देवी और सज्जनों, आपके चाहने वालों की संख्या में भी इस समय में वृद्धि के बड़ा सुंदर योग बनते नजर आ रहे हैं। आपके लिए बता दूं कि सूर्यदेव इस कुंडली में चौथे भाव के मालिक हैं और चौथे भाव के मालिक होकर के एकादश भाव में बैठे हुए हैं। अर्थात जो लोग जमीन का काम करते हैं, जो लोग मकान का कार्य करते हैं, जो लोग अचल संपत्ति से रिगार्डिंग कुछ कार्य करते हैं, उनको इस समय में विशेष लाभ का योग बनेगा। जो लोग महिलाओं से संबंधित किसी प्रकार की चीज़ों का काम करते हैं जिससे माताओं को खुशी मिलती है, जो माताओं के यूज का है, जो माताओं के इस्तेमाल का है, उनको भी इस समय में लाभ मिलने का योग है। जिनको अपने माँ की तरफ से कुछ लाभ की इच्छा थी, उनको भी इस समय में कुछ लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। सूर्य का एकादश भाव में बैठना हर मामले में बढ़िया। महर्षि का कहना है कि धन प्राप्ति का योग, उत्तम भोजन, नवीन पद और बड़ों के अनुग्रह की प्राप्ति का बड़ा सुंदर योग बन रहा है आपके लिए। आपके लिए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक एवं मंगल कार्य होते रहेंगे। सात्विकता में वृद्धि होती रहेगी और राज्य से कृपा की प्राप्ति होगी। और यह समय पदोन्नति का भी है। पिता आदि बड़े लोगों से भी आपको लाभ का योग बनेगा। बड़ा सुंदर समय सूर्यदेव 14 अप्रैल तक आपके लिए बना रहे हैं। लेकिन देवी और सज्जनों, यही सूर्यदेव 14 अप्रैल के बाद कुंडली के द्वादश भाव में मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि द्वादश भाव में उच्च के हुए, 12वें घर में उच्च के हुए, तो ये बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दे पाएंगे। महर्षि का कहना है कि सूर्य के द्वादश भाव में जाने के कारण 14 अप्रैल के बाद हो सकता है आपको विदेश भ्रमण करना पड़े। हो सकता है आपको अपने घर को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाना पड़े। कहीं दूसरे जगह भी भ्रमण करने का योग है। अपने घर से दूर जाने का भी योग बन रहा है 14 अप्रैल के बाद। बड़ा सावधानी के साथ चलना है। सूर्यदेव 14 अप्रैल के बाद आपके कार्य और पद में हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। सूर्यदेव ऐसा सोच सकते हैं कि किसी भी प्रकार से आपको कुछ डैमेज कर दिया जाए, किसी भी प्रकार से आपको कुछ नुकसान पहुंचा दिया जाए। ऐसा सूर्य के द्वादश भाव में बैठने के कारण हो सकता है। देवी और सज्जनों, खर्चा अधिक होगा, परंतु कई प्रकार की कठिनाइयां भी साथ में झेलनी पड़ सकती है। यानी कि पैसा भी जाएगा और परेशानी भी कुछ आने के योग सूर्यदेव बना देंगे। आपको कुछ फीवर वगैरह की समस्या परेशान कर सकती है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी परेशान कर सकती है। आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पर के लोगों से अथवा समाज के लोगों से, सरकार के लोगों से, सहकर्मी से किसी प्रकार का विरोध आपको झेलना पड़ सकता है। आँख से संबंधित कष्ट की संभावना है। मित्रों का व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण हो जाता है। अपमान का भी आपको भय है। आप अपमानित भी हो सकते हैं इस समय में, इसीलिए सावधान।
आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा, आपको बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो सूर्यदेव का द्वादश भाव में बैठना आपके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। देवी और सज्जनों, 14 अप्रैल के बाद पूरे अप्रैल के महीने में आपके लिए अच्छा होगा कि आप सूर्य के लिए दैनिक रूप से जल दें सूर्य को, तो अच्छा रहेगा। और कम से कम रविवार के दिन ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का एक माला जरूर जाप करें, जिससे कि सूर्य का निगेटिव इफेक्ट आप पर में कम से कम पड़ सके। सूर्य के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल जो है आपके कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं और दूसरे भाव में मंगल के बैठने के कारण मंगल द्वादश और सप्तम भाव के मालिक होकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। दूसरे भाव में मंगल के बैठने के कारण आपको कुछ फायदा तो कुछ नुकसान हो सकता है। फायदा क्या? तो आपके जीवन साथी को उठा करके धन के घर में डाल दिया, जिसके कारण से अगर आप विवाहित हैं तो आप अपने जीवन साथी के सहयोग से, आप अपने लाइफ पार्टनर के सहयोग से कुछ लाभ अर्जित कर सकते हैं। कुछ पैसा जो है, धन जो है सो मंगल के कारण आप इकट्ठा कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, ये आपके दैनिक का भी भाव है। यहाँ पर मैं दैनिक रोजगार को उठा करके धन धान्य संपत्ति के घर में डाल दिया, तो अपने दैनिक रोजगार व्यवसाय के बदौलत भी आप कुछ पैसा जो है सो इकट्ठा कर सकते हैं इस समय में। ये जो 7वां भाव है आपके शत्रु का भी है। दुश्मन को उठा करके द्वितीय भाव में डाल दिया। कुछ दुश्मनों के कारण परिवार में टेंशन तनाव की स्थिति को भी ये उत्पन्न कर सकता है। परिवार में परेशानी उत्पन्न कर सकता है, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, कुंडली के दूसरे भाव में मंगल के बैठने के कारण आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि दूसरे भाव में मंगल के बैठने के कारण शरीर में ऊर्जा की कुछ कमी और वाणी में दोष की स्थिति अनुभव करोगे कि अप्रैल के महीने में आपका वाणी बड़ा तीखापन प्रयोग किया जा रहा है। आप अपने वाणी में जो है सो बड़े कड़वे शब्द का प्रयोग कर रहे हो, ऐसी बातों को बोल दे रहे हो जिससे लोगों को तहे दिल में तकलीफ हो जाती है, अंदर से तकलीफ जो है उनको महसूस होती है। उस पर भी कंट्रोल करने का प्रयास करना पड़ेगा। जिस कार्य को करने का प्रयास करोगे, बहुत सारे लोग मिलकर के ये प्रयास में रहेंगे कि किसी भी प्रकार से इस कार्य को असफल करवा दिया जाए, तो उन लोगों से सावधान और अपने कार्य पर में पूर्ण रूप से फोकस बनाना ये आपकी जिम्मेदारी होगी। देवी और सज्जनों, कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल के बैठने के कारण कुछ दुष्ट मनुष्य, कुछ चोर, ये सब आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो उन दुष्ट मनुष्य से भी सावधान रहना है, चोरों से भी सावधान रहना है, आग से नुकसान ना पहुंचे इस बात का भी विशेष ध्यान आपको मंगल के कारण अप्रैल के महीने में रखना है। देवी और सज्जनों, शरीर में पित्त की अधिकता होने के कारण भी मंगल आपको कुछ परेशान कर सकता है, इसलिए भी सावधान। जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश को उठा करके द्वितीय भाव में डाल दिया, तो विदेश में रहने वाले लोगों को विशेष धन लाभ का योग बनेगा। विदेश में रहने वाले लोगों को विशेष पैसा जमा होने का योग बनेगा। मंगल विदेश में रहने वाले लोगों को, अपने जन्म धरती से दूर रहने वाले लोगों को बहुत अच्छा लाभ देने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, इस महीने में बुध जो है सो कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान होगा और 12वें भाव में बुध के बैठने के कारण, जैसे कि देखो बुध अपने कुंडली में द्वितीय और पंचम भाव का मालिक है। द्वितीय और पंचम भाव का मालिक हमारी कुंडली के द्वादश भाव में चला गया। अब क्या होगा? द्वितीय भाव जो है सो धन धान्य संपत्ति का है, परिवार का है, तो धन धान्य संपत्ति परिवार को विदेश में जाकर के डाल दिया। यानी कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनको धन धान्य संपत्ति का बहुत लाभ मिलेगा, उनके हाथों में पैसे बहुत आएंगे। लेकिन परिवार से दूरी बन सकती है,
पंचम भाव के मालिक को द्वादश भाव में डाल दिया। अर्थात आपके पास में जो विद्या बुद्धि है, अगर आप विदेश में हैं तो उसका खूब इस्तेमाल करके खूब लाभ ले सकते हैं, बहुत बढ़िया लाभ ले सकते हैं। आपकी संतान अगर विदेश में है तो वो भी खूब आगे बढ़ेगी, इस समय में बढ़िया जो है सो कार्य करेगी, बढ़िया लाभ मिलेगा उनको भी। लेकिन द्वादश भाव में जाने के कारण जो लोग विदेश में नहीं हैं, जिनका जहाँ जन्म हुआ वो उसी राज्य में अथवा उसी देश में हैं, तो उनको इस समय में धन और सुख दोनों में हल्का फुल्का कमी का अनुभव होगा। दोनों में ऐसा लगेगा कि कुछ पैसों की दिक्कत हो रही है, कुछ सुख में कमी आ रही है, ऐसी अनुभूति होगी। मन के अंदर जो है कुछ तकलीफ और भोजन न करने की भावना अंदर से जागृत होगी। ऐसा लगेगा छोड़ो क्या खाऊं क्या पीऊं, क्योंकि अंदर से मन कुछ बातों को लेकर के चिंतित और व्यथित रह सकता है। खास करके परिवार और संतान की बातों को लेकर के, खास करके धन दौलत की बातों को लेकर के, पैसों की बातों को लेकर के मन ज़्यादा व्यथित और चिंतित रह सकता है। इस समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आपसे बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको उनके साथ लड़ना नहीं है, लेकिन आपको उनके साथ टकराना नहीं है, आपको उनसे 2 कदम पीछे हटा लेना है। और बुद्धिमानी इसी में होगी, जब समय आए तो 2 कदम, जो शेर जब पीछे हटता है तो 10 कदम आगे बढ़ के ऐसा झपट्टा मारता है कि वो व्यक्ति फिर नानी याद नहीं कर पाता, जीवन भर कभी उसको याद नहीं आती। देवी और सज्जनों, यहाँ पर में बुद्ध के बैठने के कारण आपको इस समय में शत्रुओं के द्वारा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए शत्रु से इस महीने में हमेशा अलर्ट रहें आप, ये मेरी विशेष आपको चेतावनी। दुश्मन से हमेशा अलर्ट रहें, क्योंकि दुश्मन इस महीने में आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखें और सगे संबंधियों से लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास ना करें, वाद विवाद करने की कोशिश ना करें, और विद्या अध्ययन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, गुरु आपके कुंडली के एकादश भाव में 22 अप्रैल तक है, और 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति का एकादश भाव में होना कोई चमत्कार से कम नहीं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। वो भी अपनी ही राशि मीन राशि में एकादश भाव में बृहस्पति के होने के कारण आप ये अनुभव करेंगे देवी और सज्जनों के समय में आपको धन और प्रतिष्ठा, क्या धन और प्रतिष्ठा दोनों में 4 चांद महसूस होगा आपको। ऐसा लगेगा कि दोनों बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, धन दौलत भी बढ़िया बढ़ेगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी 4 चांद लगेंगे। शत्रु जो है सो पराजित होगा, दुश्मन आपको परास्त करने का जो प्रयास कर रहा है ना, 22 अप्रैल तक वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दुश्मन खुद पराजित हो जाएगा, दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के एकादश भाव में बृहस्पति के बैठने के कारण जिस कार्य को भी करने का प्रयास करेंगे उस कार्य में प्रभु कृपा से अपने आप सफलता आपका इंतजार कर रही है, आप सफल होंगे। महर्षि का कहना है कि इस समय में आपके विवाह की बात चल सकती है, अथवा वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। संतान के तरफ से कुछ अच्छा खासा खबर आपको मिल सकता है। इस समय में आपके लिए महर्षि का कहना है कि जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको नौकरी में पदोन्नति के अवसर मिलेंगे, व्यापार में भी अवश्य वृद्धि होगी, उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त होगी, राज्याधिकारियों से भी सुख मिलेगा, शुभ कार्यों में रुचि बढ़ेगी, और स्त्री का, जीवन साथी का, प्रेमी प्रेमिका का भी सुख मिलने का बड़ा सुंदर योग बनेगा। तो 22 अप्रैल तक आपके लिए यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति हर मामले में बहुत ही बढ़िया और अच्छा फल देने वाला है। 22 अप्रैल के बाद यही बृहस्पति कुंडली के द्वादश भाव में चले जाएंगे, फिर ये आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। 22 अप्रैल के बाद द्वादश भाव में मेष राशि में बृहस्पति के जाने के कारण हो सकता है आपको अपने बच्चों से, संतान से, परिवार से अलग होना पड़े, हो सकता है व्यर्थ की यात्रा करना पड़े, और व्यर्थ की यात्रा में व्यर्थ का धन खर्च हो और कष्ट की भी संभावना रहेगी।
आपके लिए विश्वास पात्र व्यक्ति जो है आपको धोखा दे सकता है, इसलिए उससे सावधान रहें। शरीर थोड़ा सा अस्वस्थ हो सकता है। व्यर्थ का झूठ ना बोले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 22 अप्रैल के बाद संभव हो तो ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का दैनिक रूप से 10-10 बार जाप करें। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र 6 अप्रैल तक आपके कुंडली के द्वादश भाव में मेष राशि में बैठे हुए और 12वें भाव में बैठने के कारण आपको कुछ अच्छा तो कुछ बुरा शुक्र रिजल्ट देगा, जैसे कि आपको मित्रों, धन, अन्न और विलास के साधनों की शुक्र 6 अप्रैल तक प्राप्ति करवाएगा। यद्यपि आपका इस समय में धन बढ़ेगा, लेकिन जो लोग खास करके कपड़ों का व्यापार करते हैं, लेडीज आइटम का कारोबार करते हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी से करें। 6 अप्रैल के बाद ये शुक्र कुंडली के प्रथम भाव में आ जाएंगे और प्रथम भाव में शुक्र के आने के कारण बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। प्रथम भाव में शुक्र के आने के कारण अनुभव करेंगे कि आपके सुख में वृद्धि होगी और आपको धन की प्राप्ति होगी, शत्रु का नाश होगा, कुछ अफेयर वगैरह आपका चालू हो सकता है, विवाह और संतान की तरफ से कुछ अच्छा खबर मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में भी विद्या अध्ययन में सफलता मिलेगी। हर प्रकार के आमोद प्रमोद और भोग विलास का साधन आपको प्राप्त होगा। सत्यता की ओर रुझान होगा। व्यापार में उन्नति होगी। तरल पदार्थों, सुगंधित द्रव्यों, बनाव, श्रृंगार तथा सौंदर्य प्रसाधन आदि का भी आपको खूब लाभ मिलेगा। यानी कि शुक्र का यहाँ बैठना भी बड़ा सुखद है। शनि आपके कुंडली के 10वें भाव में शश नामक राजयोग का निर्माण बना रहे हैं, जिसके कारण से आपको शनि के कारण भी पिता से लाभ का योग, काम धंधा बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि का योग बन रहा है। सरकार से भी कुछ लाभ मिलने की संभावना आपके लिए बन सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो शनिदेव जो हैं आपको विदेश से कुछ लाभ दिलवा सकते हैं। विदेश भ्रमण करने का अगर इच्छा हो तो इस समय में आप प्रयास कर सकते हो, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। शनि की सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में, शनिदेव का प्रयास रहेगा कि आपके सुख में वृद्धि हो। आपको जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी जो है सो कुछ फायदा हो, कुछ लाभ हो। आपके लिए बड़ा ही सुखद और बहुत ही जो है सो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। देवी और सज्जनों, शनि की सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने के कारण आपको माता पिता की संपत्ति से भी आपको खूब लाभ मिलेगा, वहां से भी आपको बढ़िया फायदा होगा। शनि की 10वीं दृष्टि 8, 9, 10 सप्तम भाव पे पड़ेगी और जैसा कि आपको मालूम है कि सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है, तो आपको जीवन साथी से भी सुख प्राप्ति का योग, जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह की बात भी आगे बढ़ सकती है। तो आपके लिए बड़ा बढ़िया, अच्छा और सुखद रहेगा। शनि के बाद राहु और केतु की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, राहु आपके कुंडली के जो है सो द्वादश भाव में बैठा हुआ है और द्वादश भाव में राहु के बैठने के कारण आप ये अनुभव करोगे कि 12वें भाव में राहु का बैठना आपके लिए अच्छा नहीं है। ये आपके लिए खर्चा जो है सो अधिक करवा सकता है, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आपका खर्च होगा। सुख में कमी लाने का ये राहु प्रयास कर सकता है। घर छोड़ करके दूर जाने के लिए भी आपको ये विवश कर सकता है। देवी और सज्जनों, इस समय में आप थोड़ा सावधान रहें, लड़ाई झगड़ा में ना पड़ें, नहीं तो जेल यात्रा अथवा अपहरण का भी योग आपके लिए ये बना सकता है। धन एवं पशु में भी, पशु सुख में भी कुछ हानि के योग आपके लिए बन सकते हैं, इसलिए सावधान। केतु आपके कुंडली के 6ठे भाव में है। 6ठे भाव में केतु के बैठने के कारण कुछ शत्रु परेशान कर सकता है, कुछ खर्चा हो सकता है, कुछ विघ्न बाधाएं आ सकती हैं और आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी जो है सो आपको परेशान कर सकता है। तो देवी और सज्जनों, इस समय में बड़ा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। राहु केतु के लिए संभव हो तो ओम रांग राहवे नमः, ओम केंग केतवे नमः मंत्र का जरूर जाप करें शनिवार के दिन 1-1 माला। तो देवी और सज्जनों, यही थी वृषभ राशि फल अप्रैल 2023। एक वीडियो को तैयार करने में 4 से 5 घंटे का हमारा समय जाता है, बहुत मेहनत परिश्रम लगता है, बहुत रिसर्च करने पड़ते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।